राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जिस प्रकार की बात हम कल कर रहे थे कि बाजार अब ट्रेप कर सकता है, उसी प्रकार बाजार ने आज ट्रेप किया और बाजार में एक बहुत ज़बरदस्त सेलिंग का मूड माहौल देखने को मिला। और बड़ी खबरें अमेरिकी बाजारों की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और कई जगह से बड़ी खबरें भी आती हुई दिखाई दी। तो क्या कुछ आज भारतीय बाजारों में रहा और क्या कुछ न्यूज़ें आगे सोमवार को काम करती हुई नजर आएगी और किस प्रकार से सोमवार का बाजार रहता हुआ नजर आएगा, सभी पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली की जो सारी खबरें हैं वो हमें इस चैनल पे उपलब्ध हो जाती है। तो आज की बात करें तो सेंसेक्स लगातार 4 दिनों की तेजी पे ब्रेक लगता हुआ आज नजर आया है और करीब 740 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली है। वहीं निफ्टी भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट के साथ लगभग 1% गिरावट के साथ 24,550 के लेवलों के नीचे बंद होता हुआ दिखाई दिया। जेएसडब्ल्यू में करीब 5% तक की गिरावट और रिलायंस में करीब 2% तक की गिरावट आज देखने को मिली और इसी वजह से बहुत ज़बरदस्त सेलिंग का मूड माहौल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिला। सेंसेक्स 740 पॉइंट की गिरावट के साथ 80,600 के लेवलों पे, लेकिन निफ्टी 24,500 का लेवल बचाने में आज कामयाब रहा। करीब 1% तक की गिरावट के साथ और 270 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ गिरावट फिर भी नहीं देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न है कि अब बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दो बैंकों के नतीजे आने हैं और यदि गलती से भी नतीजे खराब आते हैं तो एक बहुत बड़ी सेलिंग का नज़ारा आपको बैंक निफ्टी में सोमवार को ही देखने को मिल सकता है। वैसे एक तरह से देखें तो एचडीएफसी बैंक के नतीजे और बैंकों को देखते हुए सरप्राइज करने वाले तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ कारनामा यहाँ से निकलकर यदि गलत आ जाता है तो फिर दिक्कतें बैंक निफ्टी के लिए बनती हुई साबित हो सकती हैं। लेकिन सभी चीज़ें एक तरफ है, एक बड़ी खबर की बात करें तो क्राउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज आज ठप होती हुई दिखाई दी और दुनिया भर में करीब 1000 फ्लाइट कैंसिल होती हुई दिखाई दी। बैंक, स्टॉक मार्केट और टीवी चैनल पर भी इसका असर देखने को मिला। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला आईटी इंडस्ट्री पर। जिस प्रकार से सुबह से ही आईटी में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल रहा था और उसके पीछे का रीज़न था जो है इन्फोसिस के क्वार्टर 1 के नतीजे, क्योंकि इन्फोसिस में बहुत ज़बरदस्त क्वार्टर 1 के नतीजे आए हैं और इन्फोसिस के सीईओ ने भी रिमार्क किया है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिल सकता है। वहीं टीसीएस के नतीजे पहले से ही बहुत ज़ोरदार आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो डॉक्टर वीके विजय कुमार का भी यही मानना था कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर रहेगी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की वजह से आईटी सेक्टर में भी ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। अब अर्निंग सेशन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, पेटीएम, जेएसडब्ल्यू स्टील जो कि नतीजे आने के बाद सोमवार को फोकस में रहेंगे, क्योंकि रिलायंस में आज करीब 2% की गिरावट रिजल्ट से पहले होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ से दिक्कतें आज भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। बात करें फिन सर्विसेज की तो यहाँ पे ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। आईटी में स्लिपेज देखने को मिला ऊपरी लेवलों से, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन देता हुआ दिखाई दिया। वहीं मिड कैप में कल भी गिरावट थी और आज भी गिरावट का मूड माहौल और करीब 2.5% तक की गिरावट यहाँ पे आज देखने को मिली है। तो बहुत बुरी तरह से मिड कैप इंडेक्स गिरता हुआ नजर आया है। एक और बेड न्यूज़ आती हुई दिखाई दी कि जो रुपी है वो रिकॉर्ड लो लेवलों पे जाके बंद हुआ। $83.66 अब डॉलर के मुकाबले रुपी होता हुआ नजर आया है। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ भारतीय बाजारों के लिए दिखाई दी है। तो ये चीज़ें जो है भारतीय बाजारों में आज चलती हुई दिखाई दे रही है। और सोमवार की बात करें तो बैंकों के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे, उसके अलावा रिलायंस के नतीजे आज शाम को आते हुए दिखाई देंगे। तो सबका इम्पैक्ट सोमवार को पड़ने वाला है और बहुत ही बड़ा जो है आपको सोमवार को नज़ारा और बड़ी उठापटक सोमवार के दिन देखने को मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी से भी नेगेटिव क्यूज आते हुए दिखाई दिए। डाउ जोन्स फ्यूचर जो कि कल बड़ी गिरावट के बाद आज फिर से करीब 100 पॉइंट की गिरावट आज यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। तो विदेशी बाजारों से भी नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि सोमवार को किस प्रकार से बाजार क्या कुछ करता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले निफ्टी की मंदी वाले के पोजीशंस देखें, यानी कि सपोर्ट लेवल एक तरह से आप देख सकते हैं, पुट राइटर्स आप देख सकते हैं 24,500 पे करीब 1,50,000 पोजीशन है। वहीं 24,600 पे आप 1,80,000 पोजीशन है। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स की बहुत ज़बरदस्त पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं।
24,700 पे 1,70,000 और 24,800 पे सबसे ज़्यादा 1,95,000 पोजीशंस आपको यहाँ पे आती हुई दिखाई दे जाएगी। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट जोन किस प्रकार से बनते हुए दिखाई दिए हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 24,500 का लेवल। यहाँ पे करीब 2,10,000 पोजीशनें खड़ी है और ये लेवल यदि टूटता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लेवल 24,500 और आप यहाँ पे 24,450 का भी ले तो एक अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ पे साबित होगा। उसके अलावा 24,400, 24,300 और 24,200 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं लेवलों पे। आज की बात करें तो आज की क्लोजिंग बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। बाजार गैप अप हुआ और जहाँ पे हम कल भी बात कर रहे थे इस जोन की कि यहाँ से बाजार बड़ा ट्रेप दिखा सकता है और वैसा ही आज बाजार करता हुआ गैप अप तो हुआ लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और एक बहुत ही बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। वन डे चार्ट पे आप यहाँ पे देखें तो ये कैंडल आप देख सकते हैं कि कल वाली कैंडल को पूरा का पूरा कवर करते हुए आज की कैंडल आपको दिखाई दे जाएगी और वन डे चार्ट पर आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे कि यदि कल इस लेवल को तोड़ के बाजार नीचे जाता है और 24,450 के नीचे फिर बाजार जाता है तो एक बहुत बड़ी गिरावट के इंडिकेशंस भी भारतीय बाजारों से देखने को मिल सकते हैं। और आप यहाँ पे चार्ट्स में भी बेखूबी देख सकते हैं, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि 24,500 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और बाजार का यहाँ पर आना बहुत नेगेटिव संकेत अभी दे रहा है। अब हो सकता है कि रिलायंस के नतीजे और एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों के बाद बाजार एक गैप अप दिखाए और फिर से बाजार सस्टेन कर जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एक बार बाजार 24,500 पे आया और दूसरी बार टेस्ट करने के लिए ही 24,500 के लगभग आया हो, यदि ऐसा होता है तो फिर एक वन वे रैली देखने को मिल सकती है और बाजार 25,000 और 25,000 से ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। ये तो रहा एक कंडीशन। यदि दूसरी कंडीशन की बात करें, यदि नतीजे नेगेटिव रहते हैं तो और गैप डाउन के संकेत मिलते हैं तो एक नीचे की तरफ बाजार में सेल साइड की तरफ बाजार जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे 24,200 का एक और बड़ा सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यदि ये लेवल्स भी टूटते हैं तो फिर आप समझ जाना कि भारतीय बाज़ारों में अब नेगेटिव जो है सेलिंग आना चालू हो जाएगी। तो आप सतर्क रहिए अभी, और बजट से पहले ऐसा होना काफ़ी नेगेटिव जो है आज भारतीय बाजार भी दर्शाता है। तो इन लेवलों को याद रखिए। ऊपर की तरफ तो आप समझ जाइए कि यदि बाजार ऊपर खुलता है नतीजों के बाद तो एक अच्छी खासी तेज़ी 24,600, 24,700 और 24,800 के पार बाजार भी जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन लेवलों पे आप नज़र रखिए, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जोन पे नज़र रखें। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 52,750 और नीचे की तरफ 52,200, 52,150 के लगभग एक अच्छा सपोर्ट जोन है। यदि एचडीएफसी बैंक, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसके नतीजे आने हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आने हैं, यदि बैड न्यूज़ यहाँ से आती है तो बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। लेकिन यदि बाजार पॉजिटिव संकेत नतीजों के हिसाब से देता है तो फिर से इस जोन में ऊपरी भाग में जो है बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप इतनी ज़्यादा जो है बैंक निफ्टी की तरफ ध्यान न दे तो ही सही रहेगा बजट से पहले, क्योंकि निफ्टी बहुत अच्छे संकेत देता हुआ आज नज़र आया है लेकिन जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव नज़र आई है। तो आप इन सभी खबरों पर नज़र रखिए। सोमवार को जो रिएक्ट करेगा, करीब 60 से 70 कंपनियों के नतीजे पिछले आगे आने वाले 2 दिनों में आने हैं, तो इन सभी कंपनियों का इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। आज बीपीसीएल और जो अल्ट्राटेक के नतीजे आए हैं वो नेगेटिव आए हैं और उसी वजह से बहुत ज़बरदस्त गिरावट इन शेयरों में देखने को मिली है। तो नतीजों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आगे आने वाले 2 दिनों बाद सोमवार रहने वाला है और बहुत बड़ा कुछ सोमवार को होता हुआ नज़र आएगा। इन सभी चीज़ों पे गौर करिए, इन लेवलों पे गौर करिए। यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।